व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। ठीक है, न्यू मीडियम में एंटर आया तो कितना बेंड हुआ। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, यानी जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी, हां कि ना। एग्जांपल दे दूं? अरे समझा दूं क्या? देख, पानी में क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं होता तो लाइट थोड़ी सी बेंड करती है, लेकिन डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है तो लाइट कितनी ज्यादा बेंड करती है। अरे हाँ कि ना यार? ठीक है। दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। जैसे एयर की डेंसिटी कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मांगते हैं। कितना मानते हैं हम 1 मानते हैं। ठीक है। जबकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, डायमंड का उससे भी ज्यादा। ठीक है जी, इतना समझ आया? बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तीसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें जो लाइट की रफ्तार होगी वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एयर के अंदर लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन पानी के अंदर एयर की स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। आई बात समझ में? डायमंड के अंदर और कम हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल्दी बताओ क्या चीज समझ में आई? अब ऐसे समझो, बोलेगा दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये बताओ स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? जल्दी बताएं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी 1.5, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये तो भैया हमको समझ आ गया यार, मजा ही करा दिया। बेंडिंग समझ आ गई, डेंसिटी समझ आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब समझ आ गया भैया।